जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। देखिए जी, कल मैंने आपको दोबारा बताया था कि मार्केट अब जाएगी 96,000 की तरफ और लॉन्ग टर्म में मार्केट ने 1 लाख को लाजमी टच करना है। मार्केट का आज का वॉल्यूम देखें, 376 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट मुकम्मल तौर पे बुलिश रही है और 860 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। मार्केट का लो देखें 95,212 का और मार्केट का हाई देखें 96,000 का, 96,036 का हाई है। और मार्केट की करंट क्लोजिंग देखें 95,856, अच्छी क्लोजिंग दी है। राउंड अबाउट मार्केट ने 96,000 पे ही क्लोजिंग दी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें जी, हस्कोल आपका अपर कैप है आज दोबारा। कल मैंने आपको इसके टारगेट बता दिए थे, 59 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका साइडवे है जी, थोड़ा सा पॉजिटिव है, बल्कि 44 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आज थोड़ा चला है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, 5 टच कर जाएगा। कोसम ने आज 40 पैसे ऐड किए हैं जी, 5% का गेन आया, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी ने आज तकरीबन 1.5 रुपये ऐड किया है, 8% का गेन आया, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआरएल ने 1 रुपये ऐड किया है, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट था 27.50 27,50 आज उससे इसने टच किया। और सबसे अच्छी बात यह है, लॉर्ड कैम को आज अपर कैप लगा है 34 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अब लॉर्ड कैम के जो दिन हैं वो अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। लॉर्ड कैम इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। ये मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया था कि शॉर्ट टर्म के लिए तो शेयर को होल्ड करना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, आपको अच्छा गेन देगा। आज अपर कैप है, इंशाल्लाह अब जो है हमारे पास ये 23 की तरफ इसे जाना चाहिए। 21 और 23 इसका अगला टारगेट है। टीपीएलपी को देखें जी, 40 पैसे ऐड किए हैं, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। और बहुत ही गंदा शेयर में से इसलिए कहता हूं कि भाई ये अपना टारगेट पर रुक नहीं पाता। जब एक हाई पे जाता है वहाँ पे रुकना चाहिए। आज भी 9.70 9.80 के करीब था, लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी और एंड पे गिर गया। 9.25 पे क्लोजिंग दिया गया है। वेव्स ऐप को देखें जी, 50 पैसे ऐड कर गया, 23 मिलियन का वॉल्यूम है, 10.45 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। एसएसजीसी आज आपका डाउन है जी, 22 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 38 पैसे आज इसने निकाल दिए हैं। यहाँ पे आपके पास है जी LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जी, आपका सीधा साधा अपर कैप है, तकरीबन 4.5 लाख का वॉल्यूम है। और आपका 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड आज आपका अपर कैप है जी। और हेरा आपका देखें जी, ये आपका तकरीबन जो है इसने 11% का गेन दिया, 38 पैसे ऐड किए हैं और तकरीबन 21 लाख का वॉल्यूम भी है। LSCVL है जी, इस पर भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, ऑलमोस्ट जो है इसने 88 पैसे ऐड किए हैं। हस्कोल को देखें जी, डिफॉल्टर वाला अपर कैप है। लॉर्ड कैम को देखें अपर कैप है। प्रेमा को देखें जी, सीधा साधा अपर कैप है। CRTM को देखें जी अपर कैप है। AGP को देखें जी अपर कैप है। प्रेमा ऑलरेडी अच्छी मूव के अंदर है और आपके पास आज जो है काफ़ी ज़्यादा पेनी शेयर्स और जो आपका कचरा शेयर है उससे अपर कैप लगे हैं। कचरा शेयर आज आपका चला है जी। अच्छे शेयर्स में यहाँ पे वॉल्यूम वाले में देखें, एक आपके पास 2 स्टील लिमिटेड है और दूसरा आपके पास कोट टेक्सटाइल में लिमिटेड है। ये 2 आपके पास वॉल्यूम वाले शेयर जो हैं डाउन है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आज हमारे पास काफ़ी कुछ होगा। पैनी में अपर कैप में 15 शेयर्स हैं। टाटा सीमेंट अच्छा शेयर्स आपके पास अपर कैप है, 140 पे क्लोजिंग दी है। दैन अगर वजीद वॉल्यूम में देखें, पाकिस्तान री इंश्योरेंस, अब इनका जो है अगले क्वार्टर में डिविडेंड आना है, फाइनल है जी इनका। तो इनकी जो है अभी ईयरली बोर्ड मीटिंग आनी है और उसमें अनाउंसमेंट भी आनी है। इंशाल्लाह डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट होगी। तकरीबन जो है 10% या फिर जो है 150%, मतलब 1 रुपये या फिर 1.5 रुपये का इनका डिविडेंड आना है। देन आपके पास LSE FCL है जी, FSL है, इसे अपर कैप है। लॉर्ड कैम है और लॉर्ड कैम काफ़ी दिनों बाद अपर कैप लगा है, इसके अंदर अब इंशाल्लाह मूव आएगी। देन आपके पास शुगर वाले आ गए हैं जी, HWQS शुगर में है जी, इसे दोबारा अपर कैप लगा है, वॉल्यूम दोबारा कम है। हस्कोल अपर कैप में है, EFGH है, CRTM है, BF बायो है जी। BF बायो की जो है 150 की न्यूज़ है कि भाई 150 की तरफ ये जा सकता है। ऊपर से इनकी न्यूज़ अच्छी आई थी, पीछे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च की है, इस वजह से ये मज़ीद ऊपर जा रहा है। EGP आपका अपर कैप है जी, 14 रुपये ऐड कर गए है जी। और देन 786 है जी आपके पास इन्वेस्टमेंट की फर्म है, इसी भी आज अपर कैप लगा है। वॉल्यूम इसके अंदर तकरीबन 2-2.5 लाख का पड़ा है। लोअर लाख में आज आपके पास कुछ भी नहीं है। काफ़ी दिनों बाद ऐसे हुआ है कि मार्केट के अंदर हमें लोअर लाख के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। कोई अक्सर होता है ना कि थोड़े वॉल्यूम वाला होता है, आज वो भी नहीं है आपके पास। 0 आपके पास लोअर लाख है और अपर कैप में आपके पास तकरीबन जो है 15 फर्म्स हैं। आगे चलते हैं जी, देखें जी 860 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं, 376 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है। कमर्शियल बैंक्स आपके आधे चले हैं, आधे नहीं चले। MCB, बैंक अल अबीब, HBL नहीं चले। बैंक अल फलाह, मिज़ान बैंक, UBL आपके चले हुए हैं। तो आधा सेक्टर आपका चला है, आधा नहीं चला। फर्टिलाइज़र आपका FFC रेफर्ड चला है, एंग्रो नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ऑयल एंड गैस में आपका आज माड़ी आज डाउन है। आज दोबारा मेरे ख्याल में 470 को इसने टच किया था, 470 प्लस करता है तो देन इंशाल्लाह 500 की तरफ जाएगा। OGDC PPL आज हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। PUL भी आज आपका डाउन है जी।
सीमेंट आपका सारा उड़ा पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर ने सारा चलना है। सीमेंट सेक्टर में आपका डेरा गाजी खान सीमेंट 90 प्लस जो है 95 की तरफ उम्मीद है। और देन मैपल लीफ है, उसके अंदर भी जो है लॉन्ग टर्म की रैली आ सकती है, वो सपोर्ट बना रहा है। पावर आपका हबको डाउन है और बाकी छोटे चले हुए हैं। टेक्नोलॉजी आपका सारा पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ पॉजिटिव है। फार्मा आज आपका सारा बूस्ट हुआ पड़ा है। फूड आपका बूस्ट हुआ पड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले आज आपके पॉजिटिव हैं। देखा जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। सिस्टम ने ऐड किए हैं जी 268 पॉइंट, और मेन जो है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर को लीड किया। ओवरऑल इंडेक्स को भी आज इसने लीड किया है। देन यूबीएल है जी आपका बैंकिंग सेक्टर में 96 पॉइंट, एबट ने 51 पॉइंट, पीएसओ ने 48, एफर्ट ने 44, पीपीएल ने 44, एजीपी ने 44, ग्लेक्सो ने 42 पॉइंट ऐड किए हैं, थल ने 35 ऐड किए हैं, एफएफसी ने 32 पॉइंट ऐड किए हैं। अब आपको हर सेक्टर में से शेयर नज़र आएगा, टेक्नोलॉजी में से, बैंक्स में से, फार्मा में से, ऑयल एंड गैस में से, फर्टिलाइज़र में से, ऑयल एंड गैस में से, फार्मा में से, देन आपके पास दोबारा फर्टिलाइज़र में से। पीएसएक्स आपके पास जी 5-6 पॉइंट निकाले हैं। मिलेट ट्रैक्टर ने 6, पाकटी ने 6, बैंक लबीब ने 8, क्वाड सीमेंट ने 13, पीयूएल ने 16, हपको ने 16, एंग्रो ने 19, माड़ी ने 30 और लकी सीमेंट ने मेजर जो है पॉइंट निकाले हैं 34-35 पॉइंट। तो मेजर पॉइंट जिसने निकाले हैं वो लकी सीमेंट ने ही निकाले हैं, और आपका कोई ऐसा खास नहीं है। देखें जी, इंडेक्स मुकम्मल तौर पे एक वर्टिकल जो है हमारे पास जोन में चल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स ने मजीद ऊपर जाना है। आज क्लोजिंग हुई है 95,856 पे, और इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि 96,000 भी क्रॉस कर जाएगा। इस वीक में उम्मीद है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव आने चाहिए, क्योंकि अगला जो वीक होगा हमारे पास रोल ओवर का वीक होगा, उसमें थोड़ी सी जो है मार्केट हमारी साइड वे रह सकती है, उसमें थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने इंशाल्लाह 1 लाख को ज़रूर टच करना है। आरएसआई को देखें, कोई डाइवर्जेंस ने काम नहीं किया, 81 पे पहुंच गई है। अब देखते हैं आरएसआई अब दोबारा 85 की तरफ जाती है कि नहीं। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, आज 377 मिलियन का वॉल्यूम है। कल की निस्बत, कल अगर वॉल्यूम देखें 277 था, उससे पहले जुमे वाले दिन 283 था, उससे पहले 255 था, और उससे पहले तकरीबन जो है हमारे पास 295 मिलियन का वॉल्यूम था, और उससे पहले 408 था। तो ये 12 नवंबर के बाद जाके आज हमें दोबारा वॉल्यूम देखने को मिला है, जो कि 377 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। ओवरऑल आपकी आरएसआई, मैकडी सब कुछ जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है। 1 आवर के अंदर एक आधी रेड कैंडल पड़ी है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए पड़ी है। ओवरऑल जो है इंडेक्स ने मजीद ऊपर जाना है, क्योंकि जिस लिहाज से भी इंडेक्स जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह वॉल्यूम भी आ रहा है और जिस तरह से म्यूचुअल फंड जो है बाइंग पे बाइंग कर रहे हैं, इंडेक्स मजीद ऊपर जा सकता है। तो ये 1 आवर पे इसकी मूव चल रही है। 1 आवर पे छोटी मोटी अगर करेक्शन आती है तो तकरीबन 95,500 जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है इंडेक्स आपका जो है एक अच्छी मूव के अंदर है। इंडेक्स ने मजीद ऊपर जाना है। अगर आने वाले दिनों में करेक्शन आएगी भी सही, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 2000 के पॉइंट्स की करेक्शन आ सकती है, जो कि आपकी जो है एक अच्छी सपोर्ट भी राउंड अबाउट आपकी यहीं पे बनेगी। ये तकरीबन जो है 94,800 के राउंड अबाउट आपकी एक अच्छी सपोर्ट बनेगी। लेकिन अभी तक ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई मार्केट के अंदर जो है कुछ खास सेलिंग आने वाली है। मार्केट अभी तक तो मुकम्मल तौर पे बुलिश ही है आपकी। आगे देखें जी, कुछ शेयर्स इनका एनालिसिस करते हैं। हस्कोल मैंने कल ऑलरेडी आपको बताया था, उससे पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि भाई ये मजीद ऊपर जा सकता है, और 10 मैंने आपको अल्टीमेटली इसका टारगेट बताया हुआ था कि ये आपका लास्ट टारगेट है। इससे ऊपर जाएगा तो फिर मैंने आपको मजीद टारगेट बताया था कि अब ये बुलिश हो सकता है। आज सीधा साधा अपर कैप है, 10% का गेन है, 10.24 पे क्लोजिंग दी है। 10 मैंने आपको टारगेट बताया हुआ था। अब अगर हम इसके वीकली के टारगेट देखें तो अब जो है ये मुकम्मल तौर पर बुलिश हो गया है, और अब एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में हमें इसके अंदर मजीद गेन दिखाई दे सकता है। कल अब इसका 10.50 का फर्स्ट टारगेट होगा। 10.50 क्रॉस करता है तो देन इंशाल्लाह 11.10, और देन उसके बाद देन मजीद जो एक अल्टीमेट मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो मैं आपको 12 का टारगेट बता रहा हूँ। उसके बाद हम जो मजीद आने वाले दिनों में जो है अपने टारगेट इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन करंटली जो है मैंने आपको 2-3 टारगेट बताए हैं, उन पर नज़र रखें। उन टारगेट को अचीव कर गया तो देन हम जो है अपने टारगेट मजीद जो है ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बहरहाल आज का दिन आपका मुकम्मल तौर पर जो है वो कचरा शेयर का रहा है जी। कचरा शेयर आपका सारे का सारा चला है। बाकी बिग बर्ड फूड को देखें जी ज़रा, इसके बारे में किसी ने बोला हुआ था कि भाई इसके अंदर कोई मूव आ सकती है कि नहीं। पहले तो ज़रा ये देखें, इनकी अर्निंग देखें। पिछले साल की इनकी अर्निंग आई है 2.80 की, और अभी क्वार्टर की अर्निंग आई है इनकी 0.90 की। अगर इनकी साल की अगर अर्निंग बन रही है 2.80 बन रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये शेयर जो है आपको 60 की प्लस डिज़र्व करता है? अगर ये डिज़र्व करता है ना, तो देन मुझे FCL के अंदर आप मुझे कोई कमी दिखा दें कि FCL क्यों नहीं डिज़र्व करता। FCL की 0.33 की अर्निंग, FCL की साल की अर्निंग आई थी 3.68 की। तो अगर उसकी अर्निंग 3.68 की थी पिछले साल की, तो FCL इतना ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जा सकता?
हालांकि FCL अभी राउंड अबाउट मूव करता है 22.50 पे। तो अगर FCL इतना ऊपर नहीं मूव कर सकता तो वो फिर इतना ऊपर आपका क्यों गया हुआ है? तो बात तो सिंपल है कि भाई इतना ऊपर ना वो डिज़र्व करता है ना ये डिज़र्व करता है। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में शेयर अभी भी जो है ओवर वैल्यूड है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी एक हाइप बनाई गई थी, हाइप बना के इसे ऊपर ले जाया गया था, अभी इसे गिरा रहे हैं फौरी तौर पर। तो बहरहाल अभी जिसने ट्रेड लेनी हुई, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, 1 आवर पे डाइवर्जेंस है, आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगला टारगेट आपका 65 और देन उसके बाद 67 और देन उसके बाद 70 प्लस का हो सकता है, लेकिन रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेली पे देखें लगातार तौर पे ये डाउन आता जा रहा है। 3-4 रेड कैंडल बाद अगर एक आध ग्रीन बड़ी कैंडल डाल देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, डाल सकता है। तो बल मेरे ख्याल में भी इसका वेट किया जाए, इसके जो है नेक्स्ट क्वार्टर का वेट किया जाए, नेक्स्ट क्वार्टर के इसके रिजल्ट देखे जाएँ कि भाई इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। तो 2025 मेरे ख्याल में सारा इसका वेट ही होगा। 2025 के भी एक क्वार्टर की अर्निंग आई है 0.90 आई है। मे बी ये भी हो सकता है कि इनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाए। ये जो अर्निंग इनकी है तकरीबन 2.80 की है, ये अर्निंग इनकी 4.5-5 पे भी जा सकती है। लेकिन क्या ये जो है 4-5 रुपये की अगर साल की अर्निंग है तो क्या ये जो है आपके लिहाज से 80 रुपये डिज़र्व करता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो अभी इसका नेक्स्ट क्वार्टर का हमने वेट करना है। नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कि भाई इसके रिजल्ट क्या कहते हैं। टेक्निकली अब इसकी सपोर्ट इतना जल्दी बनाना मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल न्यू शेयर है। अभी पीछे तो ये रजिस्टर्ड हुआ था, तो अभी ज़रा ऐसे टाइम लगेगा। अभी 12 अगस्त में तो ये आया था, तो अभी ज़रा इसका वेट करें थोड़ा और देखेंगे आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, देन हम इसके अंदर एंट्री ज़रूर लेंगे। OGDC है जी करंटली मूव कर रहा है 195 पे और 200 का जो टारगेट था वो अभी तक अचीव नहीं हुआ और मेरे ख्याल में इस कैंडल पे इसने 200 को टच नहीं किया, 200 के बिल्कुल पास से वापस आ गया था और ये तकरीबन 199.50 का था। उससे पहले दिन जो हाई था 199.50 का ही था। 2 दिन लगातार 99.80 को जाके ये वापस आ गया। तो वाली ये 30, 40, 50 पैसे का जो है डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद है कि मार्केट अगर जाएगी 1 लाख पे, इस शेयर ने भी आपके ऊपर जाना है और एक्सपेक्टेड तो ये है कि भाई ये मज़ीद जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये अगर 200 प्लस कर जाता है फिर मेरे ख्याल में 220 वाली मूव भी इसके अंदर आ सकती है। करंटली 200 क्रॉस करता है, 210 और उसके बाद दैन 220 और दैन उसके बाद 225-27 का आप लोगों का जो है वो टारगेट होगा। तो बल ये अभी तक बुलिश मूव के अंदर है, आने वाले दिनों में ये दोबारा परफॉर्म करेगा। अभी ये जल्द ही जो है एक नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इंडेक्स अगर चलेगा तो इस शेयर ने भी लाजमी चलना है। ये मार्केट का लीडर है। आपका OGDC हो गया, PPL हो गया, SNGP हो गया, ये मार्केट को लीड करने वाले हैं। आज देखिए जी, मेरा जो पहला टारगेट था PPL का, मेरा था 158 का, 158 और देन उसके बाद 160। आज इसने जो हाई लगाया है 157.50 लगाया है, 58 को आज इसने टच नहीं किया। तो इंशाल्लाह ये 160 कर जाएगा। अच्छी मूव के अंदर है। RSI MACD इतना ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। वजह यह है क्योंकि जब आपका बुलिश रन हो, मार्केट आपकी बुलिश हो, स्क्रिप्ट आपका बुलिश हो, शेयर बुलिश हो, तो देन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है RSI MACD का। तो जब आपकी मार्केट डाउन जा रही हो या मार्केट आपकी साइडवेज चल रही हो, देन आपकी RSI और MACD काम करते हैं। करेंटली मेरे ख्याल में RSI को दोबारा ऊपर जाना होगा 80 की तरफ। अभी RSI 72 पे है। अगर RSI मज़ीद ऊपर जाएगी तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपको आने वाले दिनों में 160 प्लस जाता हुआ दिखाई देगा और देन एक्सपेक्टेड होगा कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। तो इस शेयर ने अभी तक मज़ीद परफॉर्म करना है। इंडेक्स चलेगा तो ये शेयर भी साथ चलेगा। 160, 162 और देन उसके बाद देन 172 जो है अल्टीमेटली इसका टारगेट होगा। तो लॉन्ग रन में ये शेयर भी आपका अच्छा है। डिविडेंड के लिहाज से भी आप लोग देख लें, बहुत अच्छा है। हर क्वार्टर में अगर 2-2.5 रुपये का डिविडेंड आ जाता है तो मेरे ख्याल में तो कोई अर्ज नहीं है, डिविडेंड ले लेना चाहिए चुप करके। अर्निंग इनकी बहुत अच्छी आ रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इनकी अर्निंग भी आप लोगों को अच्छी दिखाई देगी और इंप्रूवमेंट आएगी। ASTL है जी, वॉल्यूम आज भी पड़ा है, 2,39,000 का है, तो ऊपर तो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बहरहाल ये वॉल्यूम इसके अंदर इतना खासा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये शेयर आपका भी इसी ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है। जाने दे ट्रेंड लाइन के साथ जाता है जहाँ तक। तो ये गैप अभी ऑलमोस्ट कवर हुआ पड़ा है इसका। मुझे गैप तकरीबन जो है ये 20.60-70 पे जाके कवर हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में ये दोबारा जो है इसने ये गैप सारा कवर कर लेना है क्योंकि सबको पता था कि यार ये शेयर टेक्निकली चलता है, फंडामेंटल इसके काफ़ी टाइम से डाउन है। तो बल ये जो अर्निंग इसकी आई थी माइनस आई थी, इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था -16 की। उसके बाद अभी जो क्वार्टर की अर्निंग आई है -3.34 आई है। लेकिन आने वाले दिनों में इनकी अर्निंग के अंदर कुछ जो है इंप्रूवमेंट आ सकती है और वजह ये है कि अब इनके जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो बल करंटली मैं तो इसे इस लेवल पे देख रहा हूँ। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो मिनिमम जो है मैं इसे 21.60-70 के रेट पे देख रहा हूँ। 21.60-70 क्रॉस करेगा तो देन जो है मज़ीद बुलिश रैली आ सकती है 23 और देन उसके बाद 24 की तरफ।
भला अगर किसी ने न्यू बाइंग करनी हुई ना, न्यू बाइंग, तो देन ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे, ये ब्रेक हो, मज़ीद नीचे आए, मज़ीद हमें 18 18.5 के लेवल पे मिले, तो वहाँ पे हम लोग इसकी दोबारा बाइंग करने की कोशिश करेंगे। देन देखिए जी ASC को, ASC शॉर्ट टर्म के लिए करंटली आपको अच्छा गेन दे सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 6 हो सकता है, 6 के बाद 6.50 और देन उसके बाद 7 का आपका टारगेट हो सकता है। अब इस शेयर की स्ट्रेटजी एक ही है, ये शेयर अगर नीचे आता है आप लोग इसे 4.85 पे बाय करें और देन शेयर को आप लोग होल्ड करके बैठ जाएं लॉन्ग टर्म के लिए, शेयर को छेड़ना नहीं है। उस दिन कल अगर हमारे पास ये अपर कैप हो जाता ना तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी, 6.16 पे क्लोजिंग देता, फिर मेरे ख्याल में आज भी इसे अपर कैप होना चाहिए था, लेकिन कल इसे अपर कैप नहीं हुआ और ऊपर की तरफ अच्छी खासी विक पड़ गई और ये अपना हाई बरकरार नहीं रख पाया। कल का अगर हाई देखेंगे हम ना इसका, तो तकरीबन जो है हमारे पास 6 इशारिया और ये राउंड अबाउट 6.16 का होगा जी, 6.16 का इसका हाई था और आज की क्लोजिंग 5.70 पे। हालांकि कल वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा पड़ा था, 6-7 मिलियन का कल वॉल्यूम आराम से पड़ा था जी। तकरीबन जो है 6.9 मिलियन का वॉल्यूम भी था। आज कैंडल साइडवे है, वॉल्यूम भी नहीं है, वॉल्यूम भी आज कम हो गया है। आज तकरीबन 15 लाख का वॉल्यूम है 1.5 मिलियन का। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा। जिस तरह SSGC आपका ऊपर निकला था, इसके अंदर भी एक ही दफ़ा वॉल्यूम आएगा और ये सडन मूव लगाएगा, बस इसे होल्ड करने वाली बात है। अभी ये शेयर जो है टेक्निकली तो है ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क पे है। फंडामेंटल्स के आपको पता है कि इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे आते कोई नहीं है, अब ये टेक्निकली ही चलेगा, तो मेरे ख्याल में टेक्निकली इसे होल्ड किया जाए। अगर ये आता है 4.80 पे या 5 पे, इसकी मजीद बाइंग कर ली जाए, एवरेजिंग कर ली जाए और देन मेरे ख्याल में इसे लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहना दिया जाए कि इन फ्यूचर ये आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि टेक्निकली इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है, टेक्निकली ये चलेगा। फंडामेंटल्स इसके ऑलरेडी नेगेटिव हैं। पेस पे जो आज का वॉल्यूम पड़ा है जी 3.76 का पेस, मेरे ख्याल में अब जो आइडियल सपोर्ट है ना 5.30 के लेवल पे ज़रूर बाई किया जा सकता है। और जैसे ही इसके अंदर ब्रेक आउट आएगा इंशाल्लाह ये हमें 1 रुपया तो मस्ट ऐड करके देगा। अभी मूव कर रहा है 5.57 पे, अगर नीचे आता है 5.30 का राउंड अबाउट आता है, यहाँ पे बाई करें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हमें 1 रुपया तो मिनिमम ये ऐड करेगा, 6.30 तक तो मस्ट जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इनकी अर्निंग जो है वो आजकल पॉजिटिव होने लग गई हैं। अभी देखें 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 0.56, उससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग 0.20 थी। ओवरऑल इनकी अर्निंग अच्छी आ रही है, तो आने वाले दिनों में आपको इस शेयर के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। मेरे ख्याल में ये शेयर जो है आपका 6.50 और देन 7.5 का लेवल तो डिज़र्व करता ही है। देन है जी आपके पास LSECL। अब ये शेयर की अगर इसकी अर्निंग देखी जाए तो 2024 की इनकी अर्निंग बनी है 2.66 की और इन्होंने 5% का डिविडेंड भी दिया है। अब एक्स डेट इसकी जो है ऑलमोस्ट हमारे पास गुजर गई है, तो बहरहाल आज ये मूव कर रहा है राउंड अबाउट आपका 4.09 पे। तो मेरे ख्याल में ये शेयर अगर आपको मिलता है 3.80 पे मिलता है, 3.50 पे मिलता है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये शेयर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक टाइम था ना सिमेट्री हमारे पास मूव कर रहा था, सिमेट्री भी ऐसे 3.50-60 पे मूव करता था, वापस आ जाता था। तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपका 4.50 पे भी जाएगा और देन मुझे ये शेयर जो है ये 5+ भी नज़र आ रहा है। इस शेयर के अंदर इन फ्यूचर जो है बड़ी अच्छी जो है आप लोगों को मूव नज़र आएगी, टेक्निकल भी और फंडामेंटल्स की बेस पे भी इस शेयर ने बड़ा अच्छा मूव करना है। अब अगर ये दोबारा थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आप लोग बेशक इसे 3.50 के लेवल पे, 3.80 के लेवल पे ज़रूर इसे जमा करें। ये फ्यूचर के लिहाज से बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसे जमा करके रखना होगा, कोई जल्दी नहीं करनी है इसमें। बेशक इसे साल की इन्वेस्टमेंट के लिए लेके चलें, ये शेयर आपका इंशाल्लाह बहुत तगड़ा गेन देगा आपको। देन है जी आपके पास शेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और बड़ा स्लोली जा रहा है। और आज का अगर वॉल्यूम देखें इसका शेल का, तो आज यकीनन वॉल्यूम अच्छा ही होगा। आज तकरीबन देखें जी 1,16,000 का आज का वॉल्यूम है। कैंडल आज आपकी आलमोस्ट जो है रेड पड़ी है, नीचे की तरफ इसकी जो है बॉडी ये ऊपर विक है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल में ये 165 की तरफ जा रहा है। मैंने आपको इसका टारगेट बताया था 160 का, 160 ये ऑलमोस्ट टच कर चुका है। अब 160 प्लस अगर करता है देन 165 और 165 के बाद देन अगर इसके अंदर बुलिश रैली आएगी तो देन ये आपका 170 होता है, उसके बाद 172 शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता है। अभी अगर मज़ीद अगर इसकी बाइंग करनी होगी तो थोड़ा बहुत जब ये डिप लेगा तो हम इसकी दोबारा बाइंग करने की कोशिश करेंगे और उसकी दोबारा बाइंग राउंड अबाउट जो है ये 146 147 के ही बनेगी। इससे पहले भी इसकी बाइंग नहीं बनती है। तो अभी मेरे ख्याल में ये 10 रुपये ऊपर है, 10 रुपये नीचे आता है तो हम लोग इसे ज़रूर जो है बाई करेंगे और इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो लाजमी हम जो है गेन करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि ये अच्छी पैटर्न के अंदर है, अभी तक अच्छी मूव के अंदर जा रहा है। जिसने ऑलरेडी बाई किया हुआ पहले का वो मेरे ख्याल में 165 की तरफ वेट कर सकता है। जिसने दोबारा बाइंग करनी होगी तो वो 146 147 का वेट करे। SNGP है जी,
आज की कैंडल एक रेड पड़ी है, लेकिन आज का अगर इसका हाई देखें तो आज का जो हमारे पास हाई है वो तकरीबन हमारे पास है 94.44। अब मेरी जो पहली इसकी रेजिस्टेंस थी वो थी मेरे पास 95 की। अगर ये 95 प्लस कर जाता है फिर मेरे ख्याल में 100 और 105 की तरफ जा सकता है। अब लाजमी बात ये है कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा, इंडेक्स अगर 1 लाख करेगा तो यकीनन इस शेयर ने भी ऊपर जाना है, इस शेयर ने भी जो है परफॉर्म करना है और ये शेयर भी आपका मज़ीद ऊपर जाएगा। और अभी तक अगर आप इसका पैटर्न देखें, मुकम्मल तौर पे वर्टिकल देखें अगर ये चल रहा है और डेली की बेस पे रेड ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स और ये डालता जा रहा है। तो बल अभी अगर ये नीचे आएगा, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग इसे ज़रूर बाय करेंगे। बल मेरे ख्याल में 85 के राउंड अबाउट जो है इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन आ सकती है। अगर वहाँ पे 1-2 कैंडल और डालता है और हमें 85-86 पे मिलता है तो देन मेरे ख्याल में हम लोग जो है 95 का टारगेट देन 100 का टारगेट रख के दोबारा बाय कर सकते हैं। बाकी इतनी जल्दी इसके अंदर डाउन ट्रेंड नहीं आने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी डिप लेता है। और ये डिप अगर आप देखें काफ़ी टाइम से चल रही है, ये अभी की डिप ये नहीं ले रहा, ये काफ़ी टाइम से ही ऐसे जिग जैग मूवमेंट में डिप ले रहा है। तो ये हल्की सी डिप लेता है, देन ऊपर जाता है, देन डिप लेता है, देन ऊपर जाता है। तो अभी मेरे ख्याल में इसकी एक डिप जो है वो 88 पे भी आ सकती है। 88 और देन 85 दो लेवल्स हैं, इन दो लेवल पे अगर इसकी डिप आती है तो देन आई थिंक सो कि 95 पे जाके आपका एक अच्छा जो है इसका जोन बनेगा, वहाँ पे जाके सेलिंग आ सकती है। 95 और देन उसके बाद 100। 95 प्लस करता है, आज इसने देखें आज टच नहीं किया 95 को, बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट उसी के पास से वापस आ गया 94.44 से। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म की सपोर्ट पकड़ता है तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में ये शेयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी न्यूज़ पे ज़रूर नज़र रखें, इंडेक्स पे भी नज़र रखें, लेकिन मेन जो चीज़ है कि आप लोग आपके जो शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, उन पे नज़र रखें, उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखें। इंडेक्स चले या ना चले, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो लाजमी चलते हैं, कुछ शेयर जो हैं वो इंडेक्स के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो नीचे आते हैं और इंडेक्स जब नीचे आता है तो वो शेयर आपके ऊपर जाते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मैंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।